महाविद्यालय के पवित्र प्रांगण में यह सुंदर समारोह हो रहा है और इस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। भारतवर्ष के अनेक विद्वान, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान जुड़ रहे हैं और इसका सुंदर संयोजन कर रहे हैं हमारे प्राचार्य श्रद्धेय श्री ध्रुवे जी। इस लिंक में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संस्कृत के प्रचार प्रसार, संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा आयोजित यह संस्कृत सप्ताह निश्चित ही संस्कृत, संस्कृति और संस्कार इन तीनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः मैं इस माध्यम से भारत सरकार को भी और समस्त आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, सारी विश्व में अगर भारत का परिचय कुछ है, जिसके कारण है, तो वे हैं संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। ये तीन चीजें भारतीयता के आधार हैं। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। संस्कृत निश्चित रूप से भाषा तो है, लेकिन भाषा ही नहीं, यह भाषा भारत का प्राण है। अगर संस्कृत को भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत और भारतीयता का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा और सारी दुनिया भारत को न सही ढंग से समझ पाएगी और न भारतीयता का परिचय पा पाएगी। इसलिए आज सबसे अधिक आवश्यक यही है कि हम संस्कृत, जो भारत की मूल भाषा है, जो भारत के वैभव का प्रतीक है, जो भारत के ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, अध्यात्म सबका प्रतीक है और जिसके आधार पर सैकड़ों हजारों वर्षों से लोग भारत को पहचान रहे हैं, उस भाषा को हमें बचाने का और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित है, भारत की यह जो भाषा, ऋषि मुनियों की भाषा, पहले वैदिक थी, फिर लौकिक हुई और आप सब जानते हैं लौकिक भाषा में, लौकिक छंद में जब प्रथम श्लोक का आरंभ हुआ महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उसके बाद संस्कृत का जो धारा प्रवाह चल रहा है वह अभी भी चल रहा है और अनादिकाल तक ये चलता रहेगा। इसलिए इसको अभी जो हम कम कर दिए हैं, इसको बढ़ाने का, इसके विस्तार का प्रयास करना चाहिए और इसी संदर्भ में ये सप्ताह पालित हो रहा है। आप देखें, भारत का खगोल, भूगोल, इतिहास, पुराण, ज्ञान, अध्यात्म सब कुछ संस्कृत में है और व्यक्ति अगर संस्कृत स्वयं अध्ययन नहीं करता है तो वह भारत की आत्मा को नहीं जान सकता। लेकिन दुर्भाग्य कहें या जैसा भी आप सोचें, आज संस्कृत को वह सम्मान, राजकीय सम्मान नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। हम अपनी मां और मातृभाषा को भुला करके अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकते। संस्कृत हमारी मातृभाषा है, भारत हमारी मां है, तो भारत की मातृभाषा और एकमात्र संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसने सारे भारत को सांस्कृतिक रूप से, अखंड रूप से जोड़ करके रखा है। संस्कृत भाषा के कारण
हम सांस्कृतिक रूप से आकुमारी हिमाचल हम सब जुड़े हुए हैं। आज भी यज्ञोपवीत संस्कार में कश्मीर में जो मंत्र का प्रयोग होता है वही मंत्र केरल में भी होता है। जो जगन्नाथपुरी में होता है पूजा में प्रचलित मंत्र वो द्वारिका धाम में भी होता है। कहने का मतलब संस्कृत एक जोड़ने वाली ऐसी भाषा है जो एक आत्मा को दूसरे से जोड़ती है। और आप उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, जो भी पढ़ें, पुराण पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, आप साहित्य पढ़ें, जो भी पढ़ें, संस्कृति एक ऐसी भाषा है जिसको मूल रूप से पढ़ने पर आप समझ पाएंगे असली में भारतीय और भारतीयता और सनातन धर्म की व्यापकता क्या है, कैसी है, कितनी है। आप जानते हैं एकमात्र संस्कृति ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा के रूप में वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत है। और संस्कृति ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो संसार की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक है। हम फोनेटिक्स की बात करते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं में हमारी ध्वनि अलग होती है, अक्षर अलग होते हैं और उच्चारण अलग होते हैं। लेकिन एकमात्र संस्कृति ही ऐसी भाषा है जिसकी ध्वनि जो है उच्चारण भी वही है। इसीलिए आप सब जानते हैं परिभाषा चंद्रशेखर में कहा गया अर्धमात्रा विलोपेन उत्तरोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। आप सोचिए ये भाषा कितनी सटीक भाषा है कि पाणिनि के सूत्रों में से आप एक अर्धमात्र बिंदु विसर्ग पर्यंत इधर उधर नहीं कर सकते। अगर कोई कर दे तो जैसे घर में पुत्र जन्म होने से जो उत्सव मनाते हैं लोग, आनंद, परम आनंद, कर ले कोई तो परम आनंद प्राप्त करता है, मतलब करने की संभावना नहीं है। पाणिनि ऋषि के द्वारा जिन सूत्रों का निर्माण किया गया है या संस्कृत भाषा में जो अभिव्यक्ति होती है उसमें मात्रा बिंदु विसर्ग का भी इधर उधर करना अत्यंत कठिन है। जो ध्वनि वही शब्द में अभिव्यक्त होता है और संस्कृत के ही शब्द हैं जिसे शब्द ब्रह्म माना गया। आप जानते हैं इसलिए ये संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और समस्त भारतीय नहीं बल्कि भारत और यूरोप की अनेक जितनी भाषाएं उनमें से अधिकांश भाषाओं की जननी है। ये भाषाओं की जननी है। ये सारी भाषाएं यहाँ से प्रकट हुई हैं। अभी तो हम इस पर अधिक बोल नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बोलते हैं कि अगर आपकी वाणी संस्कृत है तो निश्चित है कि आप अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आप वह फल प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं, आप सब संस्कृत के विद्वान हैं, सब जानते हैं, सब पढ़े हैं, कहते हैं एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक शब्द का भी अगर सही ज्ञान हो और सही अर्थ में उसका सुंदर प्रयोग हो तो वह यह लौकिक सुख भी दे सकता है और पारलौकिक सुख भी दे सकता है। देखिए, सही उच्चारण के लिए संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भाषा के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए संस्कृत का संरक्षण, संवर्धन होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन इसका विस्तार तभी संभव है बंधुओं जब इसको राजकीय पृष्ठपोषकता मिलेगी। कोई भी चीज जो राजकीय पृष्ठपोषकता प्राप्त नहीं करती वह दो चार व्यक्तियों के प्रयास से वह संपूर्ण नहीं होती। इसलिए संस्कृत के विकास, इसके विस्तार, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार का यह प्रयास अत्यंत श्लाघ्य है। मैं बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सबको, भारत सरकार को, प्रादेशिक सरकारों को तथा भारतीय जन समुदाय से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर संस्कृत को बचाने का प्रयास करें।
संस्कृत बचाएंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो हमारा संस्कार ठीक होगा। संस्कार बिगड़ जाए तो मानव दानव बच जाता है, जिसके बारे में कहने की जरूरत नहीं। अभी आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये संस्कार का अभाव है। संस्कार ही मनुष्य को देव बनाता है, और संस्कार ही मनुष्य को फिर राक्षस असुर इत्यादि में ले जाता है। रावण क्या था तो शुद्ध विप्र, लेकिन संस्कारहीन हो जाने से संस्कारहीनम न पुनन्ति वेदा। तो हमारा जो परिचय है, भारत का परिचय, जिसके आधार हैं संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, इसे हम स्वीकारें। और बंधुओं, हम संस्कृत के विस्तार में सरकार से भी प्रार्थना करें। जब तक कोई भी विषय, भाषा हो, कुछ हो, जब तक रोजगार का साधन नहीं बनेगा तब भी उसका विस्तार नहीं होता है। हम केवल संस्कृत को पूजा पाठ तक, वेद पाठ तक सीमित न रखें, बल्कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में ले जाएं, हम कंप्यूटर में ले जाएं, हम जीवन के विभिन्न क्षेत्र में, संसार में विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग करें और उसको एक व्यावहारिक भाषा बनाएं, जनभाषा बनाएं, तो ही इसका विस्तार भी होगा। और भविष्य में भारत जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, बिना संस्कृत के यह सपना संपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए भारत विश्व गुरु तो अवश्य बनेगा, और उसका आधार भी संस्कृत बनेगा, संस्कृति बनेगी और संस्कार बनेगा। आप सब बंधु जानते हैं, एकमात्र वाणी की पवित्रता और वाणी का अलंकरण ही संस्कृत के द्वारा संभव है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अगर सुंदर दिखना है तो अपनी वाणी को सुंदर बनाए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धया वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता भार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो वाग्भूषण को, वाणी को विभूषित करने के लिए, व्यक्तित्व को विभूषित करने के लिए, और भारत माता और भारतीयता को विभूषित करने के लिए संस्कृत एक अनिवार्य विषय है, तत्व है, भाषा है। इसका संरक्षण और संवर्धन हम सबके प्रयास से होना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ आप सबको, और विशेषकर श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय के समस्त प्राचार्यों को, आचार्यों को, छात्रों को, साथ ही समस्त विश्व भर में व्याप्त संस्कृत प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।